नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के 60 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, 2 वीडियो हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देख लेना। और ये सारे के सारे प्रश्न वो हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। चलो अगला प्रश्न है 61 नंबर। निम्न में से कौन-सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि वो धातुओं के बारे में जानते, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो 1 और 2 सही हो गए, तो अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में कथन और कारण दे रखे हैं। कथन: मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण: वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है 64 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। 64 में बी। अगला प्रश्न है धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो कहाँ पे है? गुजरात में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, पंजाब, राजस्थान। सॉरी, इसमें ये प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो इसमें गलत दे दिए गए हैं। और तो यहाँ पर लोथल, कालीबंगा और उसके बाद में धोलावीरा और सुरकोटड़ा थे। कौन सा था? धोलावीरा और सुरकोटड़ा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। धोलावीरा। धोलावीरा राइट आंसर हो जाए, गुजरात में है और ये 3 भागों में बटा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? यानी 2 शवों को एक साथ दफनाया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कुंतासी, दूसरा धोलावीरा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। तो इसमें दोनों 2 ऑप्शन सही है, लोथल और कालीबंगा। लोथल से 3 ऐसे शवाधार मिले हैं जिसे 2-2 शव साथ में दफनाए गए हैं और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि बोलते हैं उसे, युग्म समाधियाँ मिली हुई है। तो इस प्रश्न को बाद में डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 70 नंबर। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो कहाँ पर किया गया? भारत में। अगला प्रश्न है 72 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें देखो अपने दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि उस समय कपास से वस्त्र भी बनाना शुरू हो गए थे, वस्त्र के साक्ष्य अपने को मिलते हैं। और ये लौकिक सभ्यता थी, ज़्यादा धार्मिक विश्वास इनके पास नहीं था, अभी तक जितनी जानकारी के अनुसार। अगला प्रश्न है 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर,
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सीधी-सी बात है, वो युद्ध में घोड़ों का प्रयोग नहीं करते थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। तो इसमें ये तो अपना गलत हो ही जाएगा। और विशाल महल और मंदिर, मंदिर नहीं मिले, मंदिरें नहीं मिले हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 वाला, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर। निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, चनहूदड़ो से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़े का, भेड़ का। तो किसका नहीं मिलता है? घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, क्योंकि घोड़े के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के, हाथी के। तो घोड़ा के वैसे 2-3-4 जगह से उसका कहीं जबड़ा मिला है, कहीं अस्थिपंजर मिला है, परंतु शेर के बारे में तो इनको बिल्कुल पता नहीं था। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृण्मुद्रिका यानी सील पर उकेरी गई सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है? बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता पनपी थी? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता या चीन की सभ्यता। लेखन कला कहाँ से शुरू हुई थी? तो सुमेरिया सभ्यता से लेखन कला की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है 80 नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? जो मुहर प्राप्त हुई है पशुपति की, उसमें 4 पशुओं के अंकन है, तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो 1 नंबर हाथी, 2 नंबर गेंडा, 3 नंबर बाघ, 4 नंबर बैल। तो बैल का चित्रण उस पे नहीं है। अगला प्रश्न है 81 नंबर। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? सुतकाको है, रहमान डेरे, मांडा, मुंडीगाग। तो कौन सा स्थल है? सुतकाको है, ये अफगानिस्तान में, ये बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न है 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का प्रमाण मिला है? 1 नंबर लोथल, 2 नंबर मोहनजोदड़ो, 3 नंबर धोलावीरा, 4 नंबर राखीगढ़ी। तो सूचना पट का प्रमाण कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। एक 10 अक्षरों का साइन बोर्ड मिलता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा बस्ती है और उत्खनन करता है। पहला ऑप्शन है बनवाली RS बिष्ट, तो ये तो सही है। धोलावीरा जगपति जोशी, सही है। मीताथल बीबी लाल, ये गलत है। राखीगढ़ी वसंत शिंदे, ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मीताथल बीबी लाल। अगला प्रश्न है 84 नंबर। निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? पशुपति की मुहर, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, कांस्य नर्तकी, बेटी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, बलुआ पत्थर की का पुरुष धड़। ये हड़प्पा से मिला है, न कि मोहनजोदड़ो से। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूं और जौ उनके प्रमुख खजाने थे। अगला है गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। तो इसमें सही नहीं पूछा गया है। तो वे गेहूं और जो, ये सही हो गया। और गाय और बैल को उसको पालने का साक्ष्य मिलता है। मेसोपोटामिया, ये व्यापार है, इसका नहीं था। और मन को बनाने का उद्योग भी उनके पास था। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है 86 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, धोलावीरा से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा जो 3 भागों में बंटा हुआ है, उसमें नगर भाग और मध्य भाग के बीच में एक स्टेडियम मिलता है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में, हरियाणा में, कश्मीर घाटी में। तो कश्मीर घाटी में बड़े शहर है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और वीडियो और सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास से पहुँच जाए। और हड़प्पा सभ्यता का एक और पार्ट आने वाला है और उसके बाद में वैदिक सभ्यता के प्रश्न आएँगे। प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर रंगपुर, 2 नंबर धोलावीरा, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर सूत्कगेंदोर। तो बंदरगाह के साक्ष्य 4 नंबर सूत्कगेंदोर से मिलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर। हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 1 नंबर देसलपुर, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर बनवाली, 4 नंबर रंगपुर। तो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जो साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 90 नंबर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मुहर संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हाँ, सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसमें योग मुद्रा में एक मानव आकृति का चित्रण है, ये भी सही है। मार्शल ने इसे आदिशिव माना है, ये भी सही है। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुद्रा पर उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये चारों सही हो गए, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो गया। धन्यवाद दोस्तों।